आपको यकीन नहीं है, पहले महीने में आप फ्री लेकर के जाइए। इस तरह का कोई भी इलाज आपको नहीं करेगा। लीवर के बारे में आपको लीवर का इलाज करना है, दवाई फ्री में लेके जाइए, कम होगा तब जाकर के पैसा दूसरे महीने में आप दीजिएगा। किडनी स्टोन का करना है, पहले महीने में फ्री, 45 दिन में किडनी स्टोन कैसा भी हो, 20 mm, 25 mm, 30 mm खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेके जाइए, फ्री में लेके जाइए, बाद में आप पैसा दीजिए, लेकिन ईमानदारी से आप दे दीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो है एएसओ टाइटर का है, उसमें भी कीजिए। आज हम बात करेंगे एएसओ टाइटर की बीमारी के बारे में। ये बीमारी कैसे होती है, क्यों होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं और इसके उपचार क्या है, और कौन से पैथ में इसका कंप्लीट क्योरेबल ट्रीटमेंट है और कौन से पैथ में इसका नहीं है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, हेम्योपैथिक हो, नेचुरोपैथिक हो, यूनानी हो या एलोपैथिक हो, सब के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन वीडियो को पूरी तरह से शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी इस बीमारी से परेशान हैं, आपको भी ये बीमारी परेशान कर रखा है, तो आधा अधूरा जानकारी लेकर के डॉक्टर या हकीम बनने की कोशिश ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी के बारे में मुझे पिछले 4 साल का नॉलेज है, तजुर्बा है। ये कैसे होती है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और कंप्लीट क्योरेबल ट्रीटमेंट हम आपको बताएंगे। इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। पिछले 4 सालों से हमने हज़ारों लोगों को एएसओ टाइटर की बीमारी से मुक्त किया है। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके कि एएसओ टाइटर जो है क्या है। एएसओ टाइटर जो है दोस्तों, इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एएसओ टाइटर को एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन भी, लाइसिन ओ कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये बीमारी कैसे होती है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता है कि बीमारी ये वाली बीमारी है या कोई और बीमारी है। हजारों रुपए खर्च करने के बाद तब जाकर के कोई ऐसा डॉक्टर है जो पकड़ लेता है कि नहीं, ये टेस्ट आप करवाइए, शायद ये बीमारी आपको हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाम के बाद। आपने नाम सुन लिया, अब उसके बाद अगर आपको क्या क्या दिक्कत हो तो आप इसका टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपको कमर में जकड़न टाइप का है, पीठ की तरफ जकड़न टाइप का है, बैक पेन है और सुबह उठते हैं और इसमें आपको आलस जैसा फील होता है, थकावट महसूस होता है, थकान जैसा महसूस होता है, उठने में दिल नहीं करता है, सुस्ती, एकदम ऐसा लगता है कि हाथ पैर और पूरा जिस्म जो है टूट चुका है, जिस्म में ताकत ही नहीं है, इस तरीके का अगर सिम्टम्स आपको दिखे तो इसका जांच आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। या आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, कई सारे लोगों को चेस्ट में भी पेन होता है और ये पेन रह रह करके भी हो सकता है, ऊपर चढ़ने पर भी हो सकता है, नीचे उतरने पर भी हो सकता है, सांसें भी रुक सकती है इस बीमारी के कारण। आपकी उंगलियों में भी दर्द हो सकता है, जो जोड़ वगैरह है, जो मेन मेन सब जॉइंट होता है, ये जो जॉइंट होता है मेन जॉइंट होता है, चाहे कहीं का भी हो, ये हो कहीं का भी जॉइंट हो, अगर ये सब जॉइंट में भी आपका पेन हो रहा है, आपको बॉडी टूटता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको ये जो चेकअप है ज़रूर कर लेना चाहिए। एएसओ टाइटर का जो चेकअप है, इसके लिए आपको 250 से 300 रुपये देने पड़ते हैं। ये सिर्फ आपको ये नाप करके बताता है कि आपका एएसओ टाइटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपका नेगेटिव है तो एएसओ टाइटर का जो लेवल है वो 200 से कम होगा। इसमें 0 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 80, 180, 190 तक, 200 के अंदर अगर है तो आप एएसओ टाइटर की बीमारी से बचे हुए हैं।
और अगर यही चीज़ 200 के ऊपर आ जाता है तो आप पॉजिटिव हैं। 250 300 तक तो नॉर्मल रहता है, मतलब इतना पेन नहीं होता है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती है। शायद ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है पिछले 4 सालों का अनुभव है और 4 सालों में मैंने हज़ारों लोगों को ठीक किया है। इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी आपको इसमें दूँगा कि कैसे क्या-क्या चीज़ हैं। तो वीडियो लंबी हो भी सकती है, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, देखिएगा। पिछले 4 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपने काफ़ी प्यार भी दिया और वो चीज़ें भी आपको बताऊँगा। आखिर में आपको बताऊँगा कैसे क्या है, नहीं है सारी चीज़ें। पहले मैं इस पे बात कर लूँ। तो ये सिम्पटम्स अगर आपको दिखता है तो आपको जाँच कर लेना चाहिए और इसके जाँच के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। तो जैसे ही आप जाँच करेंगे फिर उसकी दवाई शुरू करेंगे, इंशाल्लाह आपका जो है एसो टाइटर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये बीमारी ठीक है, अगर आ गया है तो ये आता कैसे है? ये दर्द कहाँ से कैसे? तो आपको जैसे रीढ़ की हड्डियों में दर्द है, जकड़न है, सीने में दर्द है, जकड़न है, इसमें जो बड़े-बड़े जॉइंट है उसमें जकड़न है, आपको उठने का मन नहीं करता है, बदन टूट रहा है, तो ये सब चीज़ ज़ाहिर-सी बात है आप अपनी बॉडी में देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि नहीं, हमको यहीं से दूर करना है, बीमारी इसी जगह पर है, यही सब चीज़ों में है, जॉइंट में है, पीठ की जॉइंट में है, इसमें है। हालाँकि ये बीमारी की शुरुआत वहाँ से नहीं होती है। इस बीमारी की शुरुआत जो है ना, वो होती है गले से। आपको और ये ज़रूरी नहीं है, जो सिम्पटम अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सब इंसान को हो, लेकिन 95% लोगों को ये सिम्पटम्स होता है। जब कभी आपका इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा, नाइटफॉल आपका ज़्यादा हो गया, या जो महिलाएँ हैं, जो उनका मासिक धर्म जो होता है, जो महीनावारी होता है, पीरियड होता है, तो पीरियड के समय में ब्लड वगैरह बहुत ज़्यादा निकलता है, जिसकी वजह से कमज़ोरी आ जाती है। तो उस समय में थोड़ा-सा ज़्यादा ही दिक्कत करता है, ठीक है? और इसी तरह से जो मेंस हैं, जो जेंट्स हैं, उसमें होता क्या है कि अगर आपका व्हाइट ब्लड सेल्स कम होने लगता है, आपका नाइट फॉल हो रहा है या लिकोरिया की बीमारी है, तो इस तरह की बीमारी में ये थोड़ा-सा हेवी हो जाता है, पावरफुल हो जाता है और तकलीफ़ आपको को बढ़ जाता है, बढ़ने लगता है, ठीक है? ये भी इसके सिम्पटम्स हैं। तो इस चीज़ों का भी आप ख़्याल रखें, जो लोग मुश्तज़नी वगैरह करते हैं, हस्तमैथुन वगैरह करते हैं, एसो टाइटर की बीमारी है तो हस्तमैथुन ना करें, वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है, दिक्कत आपकी बढ़ सकती है। मैं बात कर रहा था गले के बारे में। ये जो गले में जो है, ये लगभग 90% लोगों को होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% लोगों को हो, लेकिन 90% लोगों को होता है। सबसे पहले आपका जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, आपका ब्लड, चाहे महिला है, ब्लड ज़्यादा निकल गया, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगेगा। आपका व्हाइट ब्लड निकल गया, वीर्य निकल रहा है, नाइटफॉल हो रहा है या मुस्तजनी कर रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, आपका ब्लड ये हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसमें आपका इम्यून कमज़ोर हो गया। उसके बाद क्या होता है कि आपको वायरल फीवर तुरंत पकड़ लेगा आपको। अक्सर वायरल फीवर आपको आ जाएगा। 4 दिन, 10 दिन, महीना, 15 दिन, 2 महीना के बाद आपको वायरल फीवर हो जाएगा। और वायरल फीवर आने से पहले, ये जानकारी आज तक किसी ने नहीं दिया होगा, मैं आपको दे रहा हूँ। वायरल फीवर आने से पहले जो लोग भी पेशेंट्स हैं, वो खुद इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। वायरल फीवर आने से पहले क्या होगा, आपके गले में दर्द होगा और गले में इस जगह पे 2 छोटा-छोटा गिल्टी टाइप का होता है, बिल्कुल पतला-सा। अगर यहाँ छू के आप देखेंगे, एक थायराइड का होता है तो वो नीचे की तरफ है, ठीक है? जिसका जो बढ़ जाता है वो नीचे की तरफ, वो बात नहीं कर रहे हैं हम, इस जगह की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो होता है, 2 छोटे-छोटे, दोनों साइड से छोटे-छोटे जो है गिल्टी टाइप के होते हैं, वह आपका फूलना शुरू हो जाता है, सूजन आ जाता है उसमें। और सूजन आने के बाद जो है फिर आपका गला जाम होने लगता है, दर्द, खराश वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही बढ़ा, अभी आपको बुखार नहीं आएगा, अभी आपको बुखार नहीं आएगा, बढ़ने के बाद फिर आपको सर्दी भी पकड़ सकता है। अगर एलर्जी वगैरह हो तो ज़्यादा देर तक रहेगा, एलर्जी ना हो तो कम समय तक रह सकता है। अगर सर्दी नहीं पकड़ता है तो इस तरह का 1-2 दिन तो रहेगा, फिर आप जो एंटीबायोटिक वगैरह जो दवाइयाँ हैं वो अगर ले लेते हैं, या फिर आप गिलोय वगैरह का जो काढ़ा बना करके पी लेंगे, तो ये दर्द वगैरह जो 2-3 दिन में आराम हो जाएगा। लेकिन आराम होने के बाद क्या होगा कि फिर आपको जो बुखार अब शुरू हो जाएगा, 2-3 दिन के बाद अब बुखार आना शुरू हो जाएगा। अब बुखार जब होगा तो बुखार होने के साथ साथ ही आपको टाइफाइड पकड़ लेगा।
ये हमने 90% लोगों को देखा है और अपने पिछले 4 साल का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले 4 साल से मैं इस बीमारी का इलाज कर रहा हूँ और हज़ारों लोगों को मैंने ठीक किया है। वो मैं अनुभव आपसे बता रहा हूँ जो कि आज तक कोई नहीं बता सकता है, ना किसी ने, आप देख लीजिएगा यूट्यूब में, ना किसी ने बताया होगा, ना बता सकता है। अब मेरी वीडियो बनने के बाद मेरी वीडियो को देखेंगे लोग, बताएंगे, क्योंकि आजकल जो है ना यूट्यूब पे ऐसे लोग ज़्यादा पड़े हुए हैं जो जेन्युइन लोग होते हैं। जेन्युइन लोग जेन्युइन जानकारी जो देते हैं ना, उसकी जानकारी उठा करके वो कॉपी करते हैं। रोज़ उनका यूट्यूब पे बैठ के यही सब काम है, वही सब करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज सच्चाई का ज़माना नहीं है। आज जो इंसान सच बोलेगा वो इंसान के ऊपर लोग भरोसा कम करते हैं, और जो इंसान झूठ बोलने में ज़्यादा माहिर है, जैसे देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं, झूठ बोलने में ज़्यादा माहिर है, आपको घुमाने में माहिर है, ट्रस्ट लोगों का उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में होता क्या है, आज के डेट में यूट्यूब और फेसबुक पर ज्ञान बांटने वाले बहुत सारे लोग हैं, रोज़ वीडियो बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपको रोज़ वीडियो बनाएंगे, रोज़ बताएंगे एक एक चीज़ के बारे में। किसी दिन फेसबुक से जानकारी मिली, वो आकर के यूट्यूब में बता दिया। किसी दिन गूगल से जानकारी मिला, वो आकर के बता दिया। यूट्यूब से मिला, वो आके बता दिया। किसी की वीडियो से मिला, वो आकर के बता दिया। तो उनके पास इकट्ठा जानकारी होती नहीं है। इसीलिए आपको जो है ना इसके उसके जानकारी लेकर के अगर वो बता रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि वो फेसबुक वाला और यूट्यूब वाला डॉक्टर है। ये चीज़ मैं एक डॉक्टर की, असली डॉक्टर की पहचान मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बार बार आकर के एक ही विषय पर बना रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको जानकारी बहुत है, इसका ये मतलब है कि उसको जानकारी कुछ भी नहीं है। ये जानकारी दूसरी जगह से ले रहा है और आप तक पहुंचा रहा है। और ये यूट्यूब वाला डॉक्टर और फेसबुक वाला डॉक्टर है, रोज पढ़े रहने वाला। हम लोग रोज पढ़े नहीं रहते हैं, ये हम अक्सर वीडियो में आपको बताए हैं। तो एक ही बार में जो भी जानकारी हम देंगे, एक ही बार में आपको जानकारी देंगे। अब बात रही इलाज की, दवाई की, तो लोगों को, ऐसे ही लोगों के चक्कर में ज़्यादा लोग पड़ते हैं जो रोज़ आकर के वीडियो बनाते हैं, रोज़ ये करते हैं। तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये डॉक्टर साहब जो है ना रोज़ बनाते हैं और इनको जानकारी बहुत ज़्यादा है, इन्हीं से दवाई लेना चाहिए। होता ये है कि उनसे दवाई लेते हैं, फिर ठीक नहीं होता है, ट्रस्ट घट जाता है। फिर दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फिर उससे दवाई लेते हैं, फिर ठीक नहीं होता है, फिर ट्रस्ट घट जाता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि मैं भी अगर आपकी जगह पर रहूं, मैं अगर आपकी जगह पर हूं, तो मुझे भी बिलीव करना, दो चार जगह से धक्के खाने के बाद, दो चार जगह से वापस होने के बाद मुझे भी बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यकीन करना लोगों पर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बात, सच्चाई यही है कि सबसे पहले जो नए लोग हैं वो ऐसे लोगों के ही चपेट में आते हैं जो रोज का रोज वीडियो बना रहा है, रोज आपको एक एक जानकारी देता है। वो चाहता ही है कि एक एक जानकारी आपको दूं, आपको खींचूं। आप रोज मेरी, क्योंकि आपको वो बीमारी है, जितनी भी वीडियो आएगी उस बीमारी से रिलेटेड, चाहे कोई भी बीमारी हो, तो आप वो देखेंगे, आप कहेंगे हाँ ये चीज़ तो मेरे साथ हो रहा है, हाँ ये चीज़ तो मेरे साथ हो रहा है, हाँ ये चीज़ तो हम महसूस कर रहे हैं। आपको लगेगा कि नहीं, डॉक्टर साहब को पूरी जानकारी पता है। लेकिन ये है कि आपको आसानी से पहचान सकते हैं कि अगर जो एक बार में बीमारी के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो यूट्यूब और फेसबुक का डॉक्टर है, उसको कुछ भी नहीं आता है, उसका कोई क्लिनिक नहीं है। इनका काम है सिर्फ यूट्यूब पे पड़े रहना। चलिए, इधर हम इतना लंबा चौड़ा बात नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पे जो बात कर रहे हैं उस पे हम आते हैं। तो इस तरीके से आपको बुखार आ जाएगा। बुखार आने के बाद फिर टाइफाइड पकड़ेगा, टाइफाइड का इलाज करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे से आपको जो है वो फिर दवाई खाएंगे। और जाहिर सी बात है कि आप अंग्रेज़ी ही दवाई लेने वाले हैं, चाहे मैं बोलूँ या ना बोलूँ, फिर भी अंग्रेज़ी दवाई लेंगे। फिर साइड इफ़ेक्ट होगा, किडनी खराब होगा, लीवर खराब हो जाएगा, आपको पेचिस की बीमारी हो जाएगी, सर में दर्द, माइग्रेन, ये सब सारी चीज़ शुरू होना शुरू हो जाएगा। फिर एक बीमारी का इलाज करने के लिए गए थे, 4 बीमारी लेकर के आ गए। तो ये चीज़ हो जाएगा आपके साथ में, और ये अक्सर होता है, ठीक है? क्योंकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं बहुत सारा है। अब ये चीज़ है कि कैसे मैंने लगभग, मुझे लगता है कि लगभग मैं वो चीज़ क्लियर कर दिया कि बीमारी का नाम क्या है, कहाँ से शुरू होती है, ये गला से शुरू होती है। आप इस गुमान में, इस उम्मीद में ना रहें कि ये पीठ में, इसमें, उसमें, ये ऑर्थोराइटिस की तरह नहीं है। इसका जो शुरुआत है गला से, तो इसका ट्रीटमेंट भी गला ही का होगा, ठीक है? ना कि उसका होगा। ये हो गया। कुछ सिम्पटम्स भी आपको मैंने बता दिया, है ना? कारण भी बता दिया। और अब जो हम बताते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ खाने से आपका बढ़ सकता है और क्या नहीं खाएँगे तो आपका नॉर्मल रह सकता है। इसमें ये है कि अगर आप मीट मछली खाते हैं, आप मीट मछली के शौकीन हैं, मीट मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं,
है ना। दूध पीते हैं 100% आपका बढ़ जाएगा, दही वगैरह पीते हैं तो भी बढ़ जाएगा आपका, 100% कह रहे हैं कि आपका बढ़ जाएगा। अगर आपका 200-250 है ना, आप दूध पीजिए, केला खाइए, है ना, और जो है मीट मछली वगैरह खाइए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 1 महीने में 200, अगर आपका एसओ टाइटल लेवल 200 है, 400 हो जाएगा। 1 से 1.5 महीने में 400 हो जाएगा, 100% मैं लिख करके दे सकता हूँ गारंटी के साथ। तो ये चीज़ें आप अवॉइड करिए, ये चीज़ मत खाइए, केला नहीं खाइए, दूध नहीं पीजिएगा, दही नहीं पीजिएगा, मीट मछली मसाला ज़्यादा नहीं खाइएगा। ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है, तो आपको नॉर्मल रहेगा। अगर बिल्कुल नहीं खाएंगे, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आप नहीं खाएंगे, 2 महीना आप खा के देखिए, 2 महीना मत, 1 महीना आप खा के देखिए, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको फिर जो है कहीं ना कहीं पेनिसिलिन और पेनिड्योर जैसी दवाइयाँ लेना पड़ेगा ही, चाहे वो 12 लाख लीजिए या 8 लाख लीजिए। ठीक है, लेना पड़ेगा, फिर तब जा करके आपको थोड़ा आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, नहीं तो आपको चैन नहीं मिलेगा, बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे, जिस्म आपका टूटता नजर आएगा, एकदम टूट जाएगा आपका पूरा जिस्म, सुबह उठने नहीं पाएंगे आप, इतनी कमजोरी, इतना ये फील होगा, थकान, और इतना मतलब जो है परेशानी आपको होगी कि आपको उठने का मन नहीं करेगा, पूरा जिस्म टूट जाएगा आपका, ये चीज़ करेंगे तो। फिर उसके बाद दवाई लीजिएगा, फिर आराम होगा। और अगर ये चीज़ आप नहीं खाते हैं तो आपका एसओ टाइटल लेवल में रहेगा, जैसे कि 300 है तो 300 ही रहेगा, है ना, 250 है तो 250 रहेगा, 400 है तो 400 रहेगा, 600 है तो 600 रहेगा। ये लेवल में रह सकता है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा आपका। अब हम ये लगभग सारी जानकारी ये दे दिए हैं, अब हम बताते हैं कि कौन सा पैथ में इसका इलाज है। अगर हम एलोपैथ की बात करें, इसमें इसका बिल्कुल भी कंप्लीट क्योरेबल ट्रीटमेंट नहीं है, और इसके जो पावर है 8 लाख 12 लाख, ये नाम सुन के ही आप समझ सकते हैं कि इसका किडनी पर कितना असर पड़ सकता है, कितना जल्दी आपका किडनी खत्म हो सकता है, ये आप खुद आपको पता चल जाएगा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है 12 लाख और 8 लाख पावर का, और ये पहले आपको स्क्रीन में दे करके देखते हैं, ये शूट करता है तब जा करके ये देते हैं, अगर इंजेक्शन आपको देना रहेगा तो। ठीक है, और अगर गोली खाते हैं तो भी उसमें भी खराबी है। तो कुल मिलाकर के ये है कि एलोपैथिक में इसका कोई भी इलाज नहीं है, कुछ भी इलाज नहीं है। हेम्योपैथिक वाले के पास भी नहीं है, क्योंकि रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट है, 2-4 दिन ही हुआ, मैंने उनसे बातचीत की है, लगभग 40-45 मिनट बातचीत की है। इस बातचीत के बीच में जो सैयद इरफान साहब या कुछ तो हैं, पेशेंट के नाम है, उनके वाइफ को ये बीमारी थी, तो मैंने उनको लगभग 4 महीने में पूरी तरह से ठीक कर दिया, और वो बिल्कुल जो है ना शॉक हो गए। पहले के 2 महीने में रिजल्ट थोड़ा नॉर्मल रहा, बाद के 2 महीने में जो रिजल्ट आया उनको, वो शॉक हो गए। और उन्होंने कहा कि हम जो है हमारे ख़ानदान में या हमारे जो ससुराल में, उनके ससुर साहब भी डॉक्टर हैं, साले साहब भी डॉक्टर हैं, उनकी अहलिया, यानी जो जिनको ये बीमारी थी, जो पेशेंट थे, उनको वो भी डॉक्टर हैं, हेम्योपैथिक के डॉक्टर हैं वो। तो उन्होंने अपनी दवाई तो नहीं खाई, हालाँकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी दवाई नहीं खाई। जब मेरी वीडियो उन्होंने देखा, और इससे पहले वो एलोपैथिक में दवाई लिए थे, और एलोपैथिक में दवाई लेने के बाद जो है फिर 1 महीने या 15 दिन के बाद मेरा वीडियो उनको दिखा। मेरा वीडियो देखा तो पहले-पहले तो उनको ट्रस्ट नहीं हुआ, और ज़ाहिर-सी बात है ट्रस्ट होगा भी कैसे? यहाँ पे जो यूट्यूब में है, लगभग 90% आदमी जो है झूठ ही बोल रहा है। 90% आदमी झूठ बोल रहा है, और आकर के रोज़ वीडियो बना रहा है। उसमें से सब लोग लगभग 90% आदमी फेक होते हैं। कैसे इंसान के ऊपर भरोसा करें? तब मैंने कहा कि काम कीजिए, उन्होंने पहले दवाई बता कर के माँगा, तो मैंने कहा वो दवाई है, उसको बता दिया, वो मिला नहीं उनको। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप बताइए, आपके पास अगर लें तो कैसे क्या होगा? तो मैंने उनको, ट्रस्ट नहीं हो रहा था उनको, तो मैंने उनको अमेज़न का लिंक भेजा कि हमारी जो एएसओ टाइटर की दवाई है वो अमेज़न पे भी है। रहमानी आयुर्वेदा करके आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, तब आप खरीदिएगा, उसमें आपको एएसओ टाइटर डी करके दवाई है। तो उन्होंने वहाँ पे जाके चेक किया, उसको मिला। संजोग से अभी है क्या कि वहाँ अनअवेलेबल बता रहा है। अगर आप लोग वीडियो देख कर के वहाँ जाइएगा तो वहाँ पे आपको अनअवेलेबल बताएगा। पता नहीं टेक्निकल क्या इशू है, नहीं है, नहीं कह सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने फ्लिपकार्ट वगैरह में भी देखा होगा, ट्रस्ट उनका बढ़ा। तो वहाँ क्या है कि वहाँ आप पे करेंगे तो उसमें डिलीवरी चार्ज, उनका जो प्लेटफॉर्म चार्ज है वो भी लेते हैं, तो ये सब मिला करके वहाँ थोड़ा सा 300-400 रुपया ज़्यादा लगता है, लेकिन वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी में आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जैसे है, कैश ऑन डिलीवरी में नहीं है, ये आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है, तब जा करके आपको दवाई जाएगी, लेकिन आपको 200-300 रुपये यहाँ पे सस्ता मिलेगा।
तो फिर उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, बात हुई, फिर दवाई लिया और 4 महीने के बाद उनका नेगेटिव आ गया। मैं उसको लेकर के अभी बात नहीं करूँगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्यार दिया, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने अगर प्यार दिया, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग हुई है, मैंने बाज़ाब्ता उनसे इजाज़त माँगा है। मैंने इजाज़त लेकर के मैंने कहा कि देखिए, आपकी वाइफ़ से भी बात हुई है बीमारी को लेकर के, आपसे भी बात हुई, अगर आप कहेंगे तो मैं ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आपका डाल दूँ, यूट्यूब में डाल सकता हूँ, अगर आपकी अनुमति है तो मैं डाल दूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल आप डाल सकते हैं। उनकी खुशी, बहुत खुश हैं वो, और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, बहुत खुश हैं कि इतनी बड़ी बीमारी एक तरह से ठीक हो गया है, तो बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा नहीं, इससे बढ़ कर के कोई नहीं है, आप बिल्कुल डाल सकते हैं। तो मैंने उनसे अनुमति लिया है, वो डाल दूँगा, है ना? और इसके अलावा अगर और भी कुछ रहेगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। सामने सामने से आकर के मैं आपको दिखा दूँगा, ताकि आपको लगे कि नहीं, हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें जो है फेक फेक भी हैं। चलिए, उस तरफ हम बात नहीं करेंगे। अब कुछ चीज़ें जो रह गई है उसको हम लेकर के बात कर लेते हैं, ठीक है? तो इसमें जो डाइट है वो भी हमने आपको बता दिया, और इसमें जो कौन से पैथ में इसकी दवाई है वो आपको पूरी नहीं बताया अभी तक। तो ये नेचुरोपैथिक में जो है, नेचुरोपैथ कहिए या आयुर्वेद कहिए, नेचुरोपैथिक में भी इसका दवाई नहीं है। नेचुरोपैथिक का मतलब होता है कि आप खुद से मतलब सेल्फ इम्यून पावर होता है, यानी खुद से ही बीमारी से लड़ें। कुछ ऐसा योगा वगैरह करें, योगा करें, ये करें, दौड़ लगाना, रनिंग करना, ये सब नेचुरोपैथिक में आता है। तो इसमें भी इसका कोई इलाज नहीं है, कंप्लीटली क्योरेबल ट्रीटमेंट इसमें नहीं है, ठीक है? एलोपैथिक में तो बिल्कुल भी नहीं है। वो पेनिसिलिन वगैरह है, वो दे करके थमा के रखता है, लेकिन वो आपके लिए घातक है, आपकी सेहत के लिए घातक है। दूसरी चीज़ ये है कि अब होम्योपैथिक में भी नहीं है, क्योंकि वो लोग होम्योपैथिक में होंगे शायद, तो उन्होंने ट्राई नहीं किया, और नहीं कह सकता हूँ, वो खुद होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, फिर हमारे पास आए, तो हमसे इलाज कराया उन्होंने। और उसके बाद जो है यूनानी है, यूनानी में भी इसका नहीं है, आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है, और हम पिछले 4 साल से इसका इलाज कर रहे हैं, और माशाल्लाह 100% इसका रिजल्ट है। आपका 2 महीने में 50% कम हो जाएगा। कई कई पेशेंट तो ऐसे हैं, अब जब मुझे, क्योंकि मैं भी शॉक हो गया, ये पेशेंट जो उन्होंने, मैंने इनका जो इलाज किया, पहले के 2 महीने में नॉर्मल थोड़ा थोड़ा कम हुआ। यही चीज़ जो डिस्कशन जो है हम लोग की 40-45 मिनट तक हुई है फ़ोन पे, वो चीज़ मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी आपको सुना दूंगा, ये डाल दूंगा यूट्यूब पर, वो देख लीजिएगा। काफ़ी देर तक हम लोग की डिस्कशन हुई है कि इस चीज़ को लेकर के, कि पहले के 2 महीने में बहुत कम था, फिर उसके बाद जब, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि 4 महीने में आपको पूरी तरह से ठीक कर दूंगा, पिछले के 2 महीने में मैंने दवाई चेंज किया, और दवाई चेंज करने के बाद 2 महीने में एकदम बिजली की तरह काम किया है। बिजली की रफ्तार में काम किया, इतना जोर, 400 से डायरेक्ट 50 आ गया है। एएसओ टाइटर लेवल 400 से डायरेक्ट 50 आ गया है। वो चीज़ मैं आपको, हो सकता है तो रिपोर्ट वगैरह, आप अगर कुछ लोग हैं तो रिपोर्ट अगर देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट आपको दिखा देंगे। लेकिन एक चीज़ है कि पेशेंट वो सरकारी जॉब में है, मैं उनका नंबर के लिए अभी तक अनुमति नहीं लिया हूँ। अगर वो ये वीडियो देखेंगे, अगर वो कहते हैं तो दे सकता हूँ, अगर नहीं कहेंगे तो उनका नंबर मैं शेयर नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि वो सरकारी जॉब में है। आप लोग फिर बार बार उनको परेशान कीजिएगा फ़ोन लगा करके, कैसे हुआ, क्या डाइट किए, क्या खाए, क्या नहीं खाए, कितना दिन तक लिए, तो इस तरीके से कोई भी इंसान परेशान हो जाता है, हम खुद परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या है, हमको करना पड़ता है। तो वो तो अब उनका खुद का काम है, सरकारी ऑफिस में जॉब करते हैं, कितना आपका फ़ोन उठाएंगे, कितनी आपको जानकारी देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो देखते हैं, पूछते हैं, अगर वो देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। तो ये जानकारी जो मैंने आपको दिया है, ये हमारे नॉलेज के हिसाब से हमने आपको दिया है। हमारी जो 4 साल की जो एक्सपीरियंस है, हमारे 4 साल का जो अनुभव है, उस अनुभव के हिसाब से मैंने आपको ये जानकारी दी है। मुझे लगता है कि इस जानकारी में, और मैंने जो कुछ भी आपको बताया है, जो भी पेशेंट हैं इस बीमारी के, इस बीमारी के मरीज़ हैं, उनके मन में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अब कोई ऐसा सवाल उनके मन में नहीं होगा जिसको लेकर के वो पूछें, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों पे, वीडियो लंबी हो गई है लेकिन हमने सारी चीज़ों पे बात कर ली है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं रहा है जिसको लेकर के हम बात ना किए हों। बात रही दवाई की, तो दवाई मैं इसलिए नहीं बता सकता, पिछले बता दिया हूँ। उस वीडियो में अगर आप जाइएगा तो वहाँ जा कर के पिछले 4 साल पहले का वीडियो है, और 4 साल के बाद अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इस बीमारी के बारे में बता रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने अपनी तरफ से आपको दिया है, वो जानकारी बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को अगर आप लोग शेयर करते हैं और कम से कम 10,000 व्यूज़ आ जाते हैं इस वीडियो में, और 5,000 लाइक अगर आप लोग कर देते हैं, क्योंकि
हमारे लिए इससे बढ़कर के और खुशी कुछ नहीं है। हम जब ये सुनते हैं कि हमारा पेशेंट इस बीमारी से ठीक हो गया तो हमें भी खुशी होती है। आप खुश होते तो होते ही हैं, हमें भी खुशी होती है कि हमने जो मेहनत किया इस पेशेंट के लिए वो पेशेंट नेगेटिव हो गया। अल्लाह का फजलो करम है। और मैं आज भी यही चीज़ कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो जड़ी बूटियों का नॉलेज दिया है हमारे ख़ानदान के ज़रिए, नानी और नाना के ज़रिए से, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं लोगों का इलाज कर रहा हूँ, लोगों को ठीक कर रहा हूँ। और ये एक ज़रिया है। जब किसी इंसान को किसी इंसान के हाथ से ठीक करना मकसद होता है तो सही इंसान तक पहुंचा देता है। और जब तक इंसान को उस बीमारी से ठीक होना नहीं रहता है, उसकी किस्मत में नहीं रहता है, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जब तक इंसान की किस्मत में परेशानी लिखी हुई है तब तक उसकी परेशानी को कोई दूर नहीं कर सकता है। जब उसकी परेशानी खत्म हो जाती है किस्मत में तो ऑटोमेटिकली उस आदमी से मुलाकात हो जाती है जहां जाकर के उसकी परेशानी खत्म होने वाला रहता है। तो आज भी बहुत सारे लोग, हजारों लोग भटक रहे हैं इसके लिए कि कहाँ दवाई है, क्या है, नहीं है, लेकिन लगभग हमको आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला है जो इसका ट्रीटमेंट गारंटी के साथ कर रहे हो। और हमारे पास गारंटी ये है, अगर जिन लोगों को विश्वास ना हो, उन्हें लगता है कि नहीं इस बीमारी का इलाज एलोपैथिक में नहीं है तो फिर आयुर्वेदिक में कैसे हो सकता है, मैं उनको खुदा की ज़ात का वास्ता दे करके कहता हूँ कि अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, आपसे 1 रुपए भी पैसे नहीं लिया जाएगा। ये वास्ता दे करके मैं कह रहा हूँ। बीमारी आपको है, वास्ता मैं दे रहा हूँ। मुझे क्या पड़ा है, आप इलाज करें या ना करें, क्या दिक्कत है? आप इधर-उधर घूमेंगे, परेशान आप रहेंगे, दर-बदर ठोकर आप खाएँगे, हज़ारों लोगों से घूम करके फिर आना आपको यही होगा तब जाकर, क्योंकि हमको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फ़ख्र के साथ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मुझे ये चीज़ का अल्लाह ने वो ये दिया है कि मैं इस बीमारी से लोगों को ठीक कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वापस आना होगा यहीं पे। तो इससे बढ़ कर के और कुछ नहीं है। मैं यहाँ तक, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको यहाँ तक कहता हूँ कि इधर-उधर भटकने से अच्छा है कि आप यहाँ पर आ जाएँ। पहले महीने में आपको फ्री में हम इलाज करेंगे। आपका 400 है, अगर आपका 400 है, 100 कम हो जाएगा तो दूसरे महीने में आपको पैसा लगेगा, मानी उस महीने का मिला करके। यहाँ तक आपके लिए हम कर सकते हैं। बस हमारे दिल में एक जज्बा है, एक जुनून है कि आपको ठीक करने का। पीएसओ टाइटल से लोग परेशान हैं, बहुत परेशानी होती है मेरे भाइयों इसमें। तो आपको ठीक करने का एक जज्बा और जुनून है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपसे पैसे नहीं लूँगा। आप ये ना समझें कि इलाज नहीं है, ये ना समझें, भूल ना करें। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, लिख करके कहता हूँ, गारंटी के साथ। और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप पैसा बेधड़क लेकर के जाएं। 1 रुपये भी, मैंने जो दवाई के पीछे मेहनत किया है, जो मैं आपको दवाई बना के दूंगा, उसका 1 रुपये पैसा नहीं लूंगा। 1 रुपये भी पैसा नहीं लूंगा अगर आपका ठीक नहीं होता है तो मैंने कहा अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मैं आपको हाफ पेमेंट पे भी दवाई दे दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ यह है कि आपको ठीक करना मकसद है। बाकी आपको जो सोचना रहेगा सोच सकते हैं। सोचने पर किसी का कोई ताला नहीं लगा सकता, किसी के दिमाग में कोई ताला नहीं लगा सकता है। जो इंसान मानता है, एक कहावत है, कहावत नहीं, एक रियलिटी भी है, मतलब सच्चाई है कि जो इंसान मानता है, बिन देखे खुदा को एक मानता है, बिन देखे हुजूर को मानता है, बिन देखे भगवान को मानता है। जो मानता है उसको पत्थर में भी वो भगवान नजर आता है और वहां से भी उसकी मुरादें पूरी हो जाती है, उसकी तमन्नाएं पूरी हो जाती है। जो मन्नत मांगता है वहां से पूरे हो जाते हैं। किसी के औलिया अल्लाह के दरबार में जाते हैं, वहां से उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। और जिन लोगों को भरोसा नहीं है, जिन लोगों को विश्वास नहीं है, अगर वो खुदा को भी मिल ले और मिल करके वहां से भी वो आ जाए, जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से मुलाकात की, तो खुदा को भी अगर मिल ले तो भी उनको भरोसा नहीं होगा कि ये खुदा है या नहीं है, ये अल्लाह है कि नहीं है, या ये भगवान है या नहीं है। अगर वो डायरेक्टली साक्षात भगवान से भी मिल ले तो उनको यकीन नहीं होगा कि ये भगवान है या नहीं है। तो यकीन करने वाले, यकीन होना चाहिए। और अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर आपको इलाज करना भी बेफजूल है। सबसे पहले किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं तो यकीन करिए। यकीन बहुत बड़ी चीज़ है, यकीन और परहेज। अगर आपको यकीन है तो आपका बीमारी, शक का कोई भी इलाज नहीं है। आज भी लुकमान हकीम से पूछा गया कि आप लगभग कितनी बीमारियों का इलाज करते हैं,
तो इन्होंने कहा हम सारी बीमारियों का इलाज करते हैं जो धरती में। लुकमान हकीम के बारे में कुरान पाक में भी जिक्र आया है, जो सूरह लुकमान में उनके नाम से एक सूरत नाजिल हुई है। तो लंबी वीडियो तो काफ़ी लंबी हो रही है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। जो परेशान में है भाई, परेशानी आपकी दूर हो जा रही है, मैं समझा दे रहा हूँ। लुकमान हकीम के बारे में सूरत नाजिल हुई है, उसमें बताया गया, उनके बारे में पूरी सूरत में बताया गया है। तो लुकमान हकीम से पूछा गया कि आप जो है कितनी बीमारियों का इलाज करते हैं। उन्होंने कहा सब बीमारियों का इलाज करते हैं। आपके पास कौन सी बीमारी का इलाज नहीं है? उन्होंने कहा मेरे पास शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों, शक की बीमारी का किसी के पास इलाज नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप भटक रहे हैं इधर उधर, मैं भटकने की वजह से, क्योंकि पैसा आपका काफ़ी बर्बाद हो जाएगा, और मैं गारंटी के साथ अल्लाह की ज़ात पर मुझे भरोसा है, और मैंने अपने 4 साल की इस मेहनत में, 4 साल की एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ, तजर्बा बता रहा हूँ कि 4 साल में मैंने हज़ारों लोगों को ठीक किया है। ये 4 साल की मेहनत है हमारी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप घूम घाम करके कोई भी ठीक नहीं करेगा। और ये पहचान, कुछ पहचान मैंने आपको बताया, वो पहचान भी याद रखिएगा, ठीक है। तो घूम घाम करने से अच्छा ये है, पैसा बर्बाद करने से अच्छा ये है कि आप मेरे पास से फ्री दवाई ले लीजिए। काम करेगा तो दवाई मंगा लीजिएगा, काम नहीं करेगा तो दवाई नहीं लीजिएगा, क्योंकि बिना काम किए आप दवाई क्यों खाइएगा। मैं मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कि नहीं डॉक्टर साहब मेहरबानी करें, मेहरबानी भी नहीं कर रहा हूँ। मैं एक इंसानियत के नाते आपसे कह रहा हूँ कि आप पैसा मत दीजिए, आप फ्री में दवाई लीजिए, और आपको रिजल्ट मिलेगा तब आप पैसा दीजिएगा। और अगर आप भाग जाइएगा तो क्या हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाइएगा आप, तुमको कोई भी दिक्कत नहीं है। जो नसीब में इंसान को रहता है वही मिलता है, जो नहीं रहता है नहीं मिलता है। नसीब के, किसी के नसीब का कोई छीन नहीं सकता है। आपके नसीब में अगर भटकना लिखा है तो आप चारों तरफ भटकिएगा, भटकने के बाद अगर शिफा मेरे हाथ से लिखा है तो बाद में आप आकर के यहीं से फिर शिफा पाइएगा। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपके पैसे बर्बाद हो, आपकी लाइफ बर्बाद हो, आप परेशान रहें। और ये बीमारी आपको एलोपैथिक में कभी नहीं ठीक होने वाला है। कंट्रोल हो जाएगा, ठीक कभी नहीं होगा। कंट्रोल हो जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ कंट्रोल हो जाएगा, उससे पहले किडनी भी खत्म हो सकता है, लेकिन ठीक नहीं होगा। तो इसलिए भटकने से अच्छा है कि मैं आपको एक अच्छा, मतलब जो है, आपको मौका दे रहा हूँ कि आप फ्री में हमसे दवाई ले लें। अगर भरोसा नहीं है तो, जिन लोगों को भरोसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जिन लोगों को भरोसा नहीं है वो आप फ्री में ले लीजिए 1 महीने का। 1 महीने के बाद दूसरे महीने में 300 रुपये का तो जाँच आता है, 250 का, कोई लंबा चौड़ा जाँच नहीं है, 5-10 हज़ार रुपये, 15,000 का जाँच नहीं है। 300 रुपये, 250 रुपये का जाँच है, 200 रुपये का, कहीं 150 रुपये भी लेते हैं। तो जाँच दोबारा कर लीजिएगा। अगर आपका कम होगा, आपको दिखेगा ना कि कितना कम हो रहा है, नहीं हो रहा, कम होगा तो दवाई लीजिएगा, तब आप फीस दीजिएगा, अदरवाइज़ आप पहले नहीं दीजिएगा। मैं ये, समझिए, इंसानियत के नाते आपसे कह रहा हूँ। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, सारे लोगों तक शेयर कीजिए, और 10,000 कम से कम व्यूज़ लेकर के आइए इस वीडियो में। अगर आप वो, जो हमारी बातचीत हुई है, जो इरफान साहब से हमारे, और उनकी अहलिया से, वाइफ से बातचीत हुई है, बीमारी को लेकर के डिस्कशन हुई है, वो वीडियो में तभी, ऑडियो में तभी डालूंगा जब आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। कम से कम जो है आप शेयर इसको 10,000 व्यूज़ कम से कम दीजिएगा तब, क्योंकि हम हर दिन आते नहीं हैं, हफ्ते में 1 आध दिन आते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, दूसरों तक पहुँचाइएगा, है ना, तब जा करके हम वो चीज़ दिखाएंगे। और नहीं होगा तो और भी पेशेंट्स वगैरह हैं, तो वो भी मैं आपको, और भी कई सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम सिर्फ एक ही बीमारी के बारे में नहीं, बल्कि बहुत सारी बीमारियों का हम इलाज करते हैं। कितनी बीमारियों का बताएंगे, बहुत सारी बीमारी का इलाज करते हैं और कम्प्लीटली क्योर करते हैं। और जो भी बीमारी का आप इलाज हमारे पास कराएंगे, पहले आपको यकीन नहीं है, पहले महीने में आप फ्री लेकर के जाइए। इस तरह का कोई भी इलाज आपको नहीं करेगा। लीवर के बारे में आपको लीवर का इलाज करना है, दवाई फ्री में लेके जाइए, कम होगा तब जा करके पैसा दूसरे महीने में आप दीजिएगा। किडनी स्टोन का करना है, पहले महीने में फ्री, 45 दिन में किडनी स्टोन कैसा भी हो, 20 mm, 25 mm, 30 mm खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेके जाइए, फ्री में लेके जाइए, बाद में आप पैसा दीजिए, लेकिन ईमानदारी से आप दे दीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है एसो टाइटर का है, उसमें भी कीजिए। बुखार के लिए, हड्डी में बुखार पकड़ लिया, बहुत काफ़ी लंबी हो जा रही है, दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे जो भी है इसको लेकर के। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर बोलेंगे तो दूसरी वीडियो बनाएंगे, ठीक है।